है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं वो आज की बारिश से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कनिका कटियार मेरे साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो बताएंगी दिल्ली में जलभराव से लोग किस तरीके से परेशान हो गए हैं। कनिका, चूंकि इंडिया न्यूज के तमाम रिपोर्टर सुबह से निकले हुए हैं रिपोर्टिंग पर और बहुत से ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि जगह जगह वो फंस गए हैं वाटर लॉगिंग की वजह से या गाड़ियां खराब होने की वजह से। चैलेंजेस आपके भी सामने आए होंगे। आपने आज दिल्ली में आफत बरसते हुए कैसे देखी है? और देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र होता है तो एक और दिल्ली सरकार जो है एक मॉडल को पेश करने की कोशिश करती है। लेकिन ये बरसात का मौसम जब जब आता है, दिल्ली के लोग, आम जनता जो है इस बरसात के मौसम से त्रस्त हो जाती है। जगह जगह आज दिल्ली में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव के चक्कर में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि सुबह का वो वक्त होता है जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कोई दफ्तर जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जगह जगह दिल्ली के तमाम कोनों पे पानी के कारण जो है ट्रैफिक का समस्या जो है वो देखने को मिली। और ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया न्यूज़ रामगोपाल यादव की तस्वीर दिखी है कि आप उन्हीं के घर के बाहर हैं। थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई थी कि वो गाड़ी में बैठ रहे थे, इसी पानी के बीच से होकर जाना पड़ा उन्हें। बिल्कुल, मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है दिल्ली के पॉश इलाके लोधी स्टेट में है, जहां पर रामगोपाल यादव का ये आवास है। और देखिए किस तरह से रामगोपाल यादव के आवास के भीतर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी दर्शकों को कि ये एक वीआईपी एरिया है, एक वीआईपी नेता का घर है। और यहाँ पर किस तरह से जो है पानी के भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरह से दूर दूर तक, यानी कि पूरे घर में जो है वो पानी भर चुका है। मोटर के माध्यम से जो है यहाँ पे पानी जो भरा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहूंगी आपको, ये रामगोपाल यादव का घर है जहां पर पानी भरा हुआ है और दिल्ली का सबसे वीआईपी एरिया है जिसे कहा जाता है, जिसके जस्ट सामने खान मार्केट है जो कि पॉश एरिया है। और देखिए किस तरह से जो है बारिश के कारण जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले जो पानी की मोटर होती है उसके माध्यम से देखिए किस तरह से पाइप बिछा हुआ है और पाइप के माध्यम से मोटर जो वहां पे लगाई गई है उसके पानी निकालने की तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है। अब से कुछ देर पहले जब रामगोपाल यादव निकले तो उनको 3 लोगों ने गोदी में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है पानी की केवल आम जनता के लिए नहीं है, तमाम ऐसे वीआईपी इलाके, तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक नेताओं के घर के भीतर भी देखने को मिल रही है। और केवल ये एक तस्वीर नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी दूसरी तस्वीर। ये एक डॉक्टर विनोद पॉल जो कि मेंबर है और उनका घर है, एमपी का घर है और इनके घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले गेट बंद था, गेट खुला था। मैं बोलती हूँ कोशिश करने के लिए, आप लगातार लोधी रोड पर मौजूद हैं और एक के बाद एक यहाँ पर जो वीवीआईपीज रहते हैं उनके घरों में पानी भरने की जो घटनाएं हैं वो आप कैमरे के जरिए दिखा रही हैं। लेकिन एक बार फुल स्क्रीन रामगोपाल यादव की वो तस्वीरें हम दिखा दें जिनका जिक्र आपने किया, जिसमें वो घर से निकल रहे थे, गाड़ी तक जाने के लिए उन्हें सहारा लेना पड़ा। आपने बताया 3 लोगों ने गोदी में उठाया। ये तस्वीरें हम फुल स्क्रीन एक बार दर्शकों को दिखा दें क्योंकि पानी भरा हुआ था। रामगोपाल यादव यहाँ अपने कपड़ों को संभालते हैं, कुछ लोगों का सहारा लेते हैं, यहाँ से वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है। तो वो छोटी सी एक दीवार है जिसे लांघते हैं क्योंकि पानी में जाने से वो बच रहे हैं। उन्होंने जो अपने कपड़े हैं ऊपर की तरफ फोल्ड किए हुए हैं ताकि वो पानी में ना चले जाएं। ऐसे में जैसे तैसे वो यहाँ इस छोटी सी वॉल को क्रॉस करते हैं, फिर आगे गाड़ी तक भी जाना है, वो सफर भी तय करना है। तो यहाँ पर 3 लोगों का सहारा उन्होंने लिया, गोद में उठाया और फिर गोद में उठाने के बाद उन्हें गाड़ी तक ले जाया गया। ये तस्वीरें आज दिन भर मुझे लगता है चर्चा का विषय रहने वाली हैं क्योंकि बारिश के बाद बेहाल हो गई दिल्ली और दिल्ली में आम हो या खास हर किसी का ऐसा ही हाल दिखा। रामगोपाल यादव यहाँ पर देखिए, कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ जो सीमेंटेड कट्टे होते हैं यानी कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे और उन्हीं का सहारा लिया गया इस वॉल को क्रॉस करने के लिए। यहाँ रामगोपाल यादव इस वॉल को क्रॉस करते हैं, कुछ और लोग उनके साथ में मौजूद हैं। और यहाँ चूंकि आप देखते हैं नेताओं को अक्सर व्हाइट कपड़े पहने हुए, उनके व्हाइट कलफ लगे हुए कपड़े थे, चकाचक कपड़े थे, वो बारिश के पानी में खराब ना हो जाते। उन्होंने अपना बॉटम जो है वो यहाँ तक फोल्ड किया हुआ था, नी तक। और ये देखिए, आपने देखा उन्होंने अपना जो बॉटम है वो फोल्ड किया हुआ है। यहाँ वो एक पैर रखते हैं, सहारा लेते हैं, इस वॉल को क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद जब आगे जाते हैं, आगे भी चैलेंजेस थे क्योंकि घर के आसपास पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, गाड़ी तक जाना था लेकिन इस पानी में नहीं उतरना था। इसके बाद में वो 3 लोगों का सहारा लेते हैं, जैसे अभी कनिका ने बताया
उन 3 लोगों का सहारा लेते हुए वो 3 लोग रामगोपाल यादव को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर गोद में उठाकर वो उन्हें गाड़ी तक पहुंचाते हैं। ये जो तस्वीर है, अब इस पर सियासत भी खूब होगी। कनिका मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आरजू सेठ भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। आरजू जो कि दिल्ली में मजनू का टीला पर मौजूद हैं। आरजू जो कि सुबह से बारिश का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रही। कनिका भी मेरे साथ में है। आरजू, जो बारिश का अभी तक का अपडेट है वो ये कि दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई। रामगोपाल यादव के घर के आसपास में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। वो तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्से हैं जहां पानी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है, आफत लेकर आया है। आप कौन सी तस्वीरें दिखाएंगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी मजनू के टीले के आसपास के एरिया में है और अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पूरी सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जो छोटी गाड़ियां हैं, स्कूटी हैं, वो देखिए किस तरीके से साइड से जो लोग हैं वो निकाल के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑटो जो है वो बीच रास्ते में ही बंद हो गया है। लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कितनी तकलीफ हो रही है, हालत इतनी बेकार हो गई है सड़कों की यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पानी पूरा भर चुका है और लोगों को निकलने में बहुत समस्या हो रही है। ऐसे नॉर्मल डेज में तो क्या होता है, हम लोग निकल जाते हैं कैसे भी करके, लेकिन इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर, कितनी दिक्कत हो रही है? पूरा पानी भर गया, आप लोग फंस गए इधर। बहुत दिक्कत है, 3 दिन से ये पानी लगे हुए यहाँ पे। आज तीसरे दिन है मेरे को देखते हुए। और सर, ये तो पहला मानसून है अभी। हाँ सर, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है मैडम, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सारे सीवर जाम पड़े, यहाँ पर सारे सीवर जाम पड़े और ये हफ्ते भर से हो रहा है ऐसा ही। बारिश नहीं थी फिर भी पानी भरा हुआ था यहाँ पर। सर भैया, ये तो पहला मानसून है और इस तरीके के हालात बन गए हैं। कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है, हमें आने जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत, कुछ कह नहीं सकते। कहाँ जाना है आपको? मैम मुझे जाना है जनपद जाना है। तो देखिए साफ तौर पर किस तरीके से लोगों को तकलीफ जो है वो हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास जाएं और उनकी दिक्कतें समझ पाएं और लोगों तक पहुंचा पाएं। भैया, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है मैडम, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। आज 15 दिन से परेशान है, सब परेशान है 15 दिन से। कल रात जो बारिश हुई है उसके बाद ये हालात बनते हैं। ये बढ़ ही रहे हैं, अब देख लो आपके सामने जो कुछ है, और ये बढ़ेंगे ही अभी, तो कोई इसका निवारण नहीं होगा, क्या करें? क्या लग रहा है सर, कौन जिम्मेदार है? आप हर बार सब ऐसे ही है, मिली जुली सब बावले और थोड़े सब। लोगों का जो भरोसा है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों का गुस्सा भी इस मौसम के बाद जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना यह है, परेशान होती है तो सिर्फ आम जनता। आरजू ने बहुत सी कोशिशें की हैं इस चैलेंजिंग सिचुएशन में, जहां पर पांव रखने की जगह नहीं है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन फिर भी वो लोगों का रिएक्शन ले रही हैं ताकि